Hello students of class 8, I am Malik sir. I am going to continue the lesson conservation of plants and animals, right? आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा एंडेमिक स्पीसीज के बारे में, ठीक है? Endemic species are those species of plants and animals that are found exclusively in a particular geographical area. Endemic species का मतलब होता है ऐसे species plants या animals के जो आपको का बृहद रूप से एक खास particular geographical area में मिलता है ना? They are naturally not found anywhere else. मतलब वो उसी geographical area में आपको मिलेगा और संसार में किसी दूसरे भाग में ये नहीं मिलेगा, है ना? ऐसा समझ रहे हैं? तो ये जो एक्सक्लूसिवली आपको एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में मिलेगा, संसार के दूसरे भागों में नहीं मिलेगा। जैसे कि द गंगा रिवर डॉल्फिन है, एक एंडेमिक एक्वेटिक एनिमल है दैट लिव्स ओनली इन द रिवर गंगा। और ये जो डॉल्फिन है जो गंगा में मिलता है, सिर्फ गंगा नदी में ही मिलता है, किसी और जगह पर आपको नहीं मिलेगा। एशियाटिक लाइन, ये भी एक एंडेमिक स्पीसीज है रिसाइडिंग इन द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। ये आपको गिर नेशनल पार्क के गुजरात में वहीं पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। द लाइन टेल मकाऊ इज फाउंड ओनली इन साउथ वेस्ट इंडिया, ये इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में मिलता है। द नीलगिरी थार, ये भी एंडेमिक है और ये नीलगिरी हिल्स में मिलता है आपको, जो सॉदर्न पोर्शन ऑफ द जो वेस्टर्न घाट है इंडिया के मैप में देखिएगा, वेस्टर्न घाट के सॉदर्न पोर्शन में आपको मिलेगा, या फिर तमिलनाडु एंड केरला, यही सब है, देख रहे हैं। वेरी जाइंट पांडास, ये आपको ओनली नेचुरल होम इज द माउंटेनियस रीजन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, ये आपको साउथ वेस्ट चाइना रीजन में मिलता है ना? और कहीं पे नहीं मिलता संसार में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंट्रीब्यूट एट लीस्ट 220 एंडेमिक प्लांट्स इन इंडिया। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है हमारे कंट्री का, उसमें लगभग 220 एंडेमिक स्पीसीज है प्लांट्स के इंडिया में, जो वहाँ मिलते हैं, जो और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलते हैं। एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एट ए ग्रेट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ये जो एंडेमिक जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, ये बहुत रिस्क में हैं क्योंकि इनके विलुप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दे आर वेरी वनरेबल टू डिस्टर्बेंस इन द लोकल हैबिटेट्स। तो इनका जो लोकल हैबिटेट में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके कारण से, है ना? इसलिए इनके कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड होगा तो वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्टेड होगा। तो वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। अगर हम अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। टू प्रिवेंट द इंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, अगर हम चाहते हैं कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको अगर बनाए रखना चाहते हैं तो कंजर्व करने की जरूरत है। और इससे क्या होगा? मेंटेन होगा इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। नेचर में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये आपका स्थिर होगा। तो कुछ मेजर्स हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। तो पहला है कि फॉरेस्टेशन, ये फॉरेस्टेशन आपने पीछे ही पढ़ा, मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, अधिक से अधिक प्लांट्स लगाइए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, चूंकि फॉरेस्ट में पेड़ों की संख्या घट गई है, इसलिए फॉरेस्ट में प्लांट को फिर से मतलब फॉरेस्ट को रीजनरेट किया जाए। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन, ये जो फॉरेस्टेशन है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंजर्वेशन का। तो वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। जितना पेड़ हम काटते हैं उसके हिसाब से हमको वहां पर पेड़ भी लगाने की जरूरत है। दिस इज महोत्सव प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो वन महोत्सव प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया, उसका मेन एम है रिप्लेनिश द लॉस्ट फॉरेस्ट कवर। जो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ उसको फिर से रिगेन करना। और ये आपको हर एक साल मनाया जाता है ईयर थ्रू आउट द कंट्री इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक में इस अभी हुआ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड lakhs of saplings of different trees are planted.
अलग अलग प्लांट के, अलग अलग प्रजाति के प्लांट के सैपलिंग्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को लगाया जाता है ना, ताकि फॉरेस्ट कवर जो है फिर से उसको बहाल किया जा सके। दूसरा है प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है जिससे फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है, उसको रोकने की जरूरत है। फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी चेक बाय वेरियस एडवांस्ड टेक्निक्स लाइक स्प्रेइंग, फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन, एयरक्राफ्ट और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स। जब कहीं फायर फॉरेस्ट में लग जाए तो उसको बुझाने का जो नया टेक्निक सब है उसके द्वारा उसको जल्दी से जल्दी बुझाया जाए, जैसे स्प्रे करके, जो आग को बुझाने वाले स्प्रे हैं उनको, सॉल्यूशन को उस पर छीट के प्लेन के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा या फिर विंड के डायरेक्शन को चेंज करके हम उसको रोक सकते हैं। प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मस्ट बी कंट्रोल टू सेव फॉरेस्ट। अगर हम चाहते हैं फॉरेस्ट को कंट्रोल कर, फॉरेस्ट को बनाए रखना, तो वहां पर जो ओवर ग्रेजिंग होता है एनिमल्स के द्वारा उसको रोकने की जरूरत है। ग्रेजिंग एनिमल्स ईट यंग ट्रीज, वो छोटे छोटे प्लांट्स को खा जाते हैं। डिस्ट्रॉय लीव्स ऑन लोअर ब्रांचेस, और जो लोअर ब्रांचेस हैं प्लांट्स के उसके लीव्स को खा जाते हैं। उनके पैर के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स टूट जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। ये सारी चीज है। आर द इन्वायरमेंट, इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने में 17 बड़े फुल जो पूरा मैच्योर्ड प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको काटने की जरूरत होती है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमको पेपर को सेव करने की जरूरत है, हाँ, बर्बाद नहीं करना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स। पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकिल किया जा सकता है। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर, अगर एक स्टूडेंट 1 sheet ऑफ पेपर अगर वो बचाता है, सेव करता है एक दिन में, वी कैन सेव मेनी ट्रीज। इस तरह से बहुत सारे ट्रीज को कटने से रोक सकते हैं। बाय सेविंग पेपर वी आल्सो सेव एनर्जी, और पेपर को सेव करके हम एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं और पानी को भी, जो उसको बनाने में यूज होता है। तो गो फॉर ई पेपर इंस्टीड ऑफ प्रिंटेड एडिशन। अब देखिए, व्हाइट गोट पेपर रिसाइकलिंग मशीन है, एक कन्वर्ट वेस्ट पेपर इनटू टॉयलेट पेपर में, बहुत जगह टॉयलेट पेपर में यूज होता है। वेस्ट पेपर इज फेड इनटू द मशीन हॉपर। द मशीन प्रोसेसेस वेस्ट पेपर इनटू पल्प यूजिंग हॉट वाटर। द मशीन देन रिमूव्स द फॉरेन पार्टिकल्स, ड्राइज एंड compresses the pulp into sheets and roll it into toilet paper. And this green invention could save about 60 cedar trees in a year. ठीक है, तो ये है, देखा आपने। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है वो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। व्हेन ए फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड, अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होगा, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट, तो बहुत सारे एनिमल्स का घर तबाह हो जाएगा और वो खतरे में पड़ जाएंगे। सो टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इट इज नेसेसरी। अगर हम चाहते हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, तो उससे ज्यादा जरूरी कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें। वी नीड टू टेक फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, पहला कि हंटिंग रेगुलेशंस, गवर्नमेंट लॉज हैव टू बी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेड टू रेगुलेट हंटिंग। हंटिंग के ऊपर रोक लगाया जाए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए उसको। द हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी बैंड, जानवरों के हंटिंग पर रोक लगे। हैबिटेट प्रोटेक्शन, द नेचुरल हैबिटेट्स जो वाइल्ड एनिमल्स का, उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है बाय एस्टैब्लिशिंग कंजर्वेशन एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क बनाकर। वेल द वाइल्ड एनिमल्स कैन फ्लोरिश, जहाँ पर जो जंगली जीव हैं वो आसानी से अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में स्वतंत्र रूप से रह सकें, है ना, और वहां पर उसको इसका भय नहीं रहेगी कोई उसको हंट करने वाला है, डिस्टर्ब करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।